राम राम। जय भोजपुरिया माटी, जय माई भारती। आज बात कल जाई घाघ के, मने कवि घाघ के। तो के नइखे जानत कवि घाघ के? अरे महाराज, खेती किसानी के बारे में ऊ जवन अपनी अनुभव से कह दिल बाने ऊ आजुओ सही उतरेला। ऊ महापंडित रहने, महापंडित। आज भी उत्तर भारत में कितने गंवई लोग, किसान लोग सिनेमा टानी के उनके रचनवा पढ़ेला और वो अनुसार खेती किसानी करेला। अब देखी घाघ के जन्म कब और कहाँ भइल रहे ए बारे में तनी कन्फ्यूजन बा। पर शिव सिंह सरोज जी के बात सुनी तो वहाँ के कहना भी बा कि कवि घाघ के जन्म 1753 में भइल रहे। लेकिन पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी के अगर बात सुनी तो वहाँ का कहे कि कवि घाघ के समय जौन रहे मने कार्यकाल रहे जौन ने बेरा उ रहने उ अकबर के समय में रहने। वैसे कहल जाला कि यहाँ का माने कवि घाघ जौन रहनी यहाँ का छपरा यानी बिहार के रहनी। और यहाँ के जौन नाव रहे ना, गांव में जौन नाव रहे वो देवकली डूबे रहे। खैर हमारी यहाँ कवि घाघ जी के लेके ना एगो दंत कथा प्रचलित बा। एगो ऐसा दंत कथा, अब उसमें कितना सत्यता बा वो तो हम नहीं बताए, लेकिन हम अपनी गांव जवार में वो दंत कथा सुनले बानी। आ ई जौन दंत कथा बा ना वो घाघ कवि की जन्म के बारे में तो बतलहूँ बा, उनकरी ज्ञान के बारे में, वो कितना बुद्धिमान रहने ओकरी बारे में भी बा। तो सोचे तानी कि वो दंत कथा जौन बा हम सुनाइए दी। काहे कि एक कथा से रहुआ कवि घाघ के चतुराई बुद्धिमानी के भी पता अच्छी तरह चल जाई। ये कथा सुनौले के बाद हम एक कवि के बारे में कुछ और बात भी बताई। यहाँ का कुछ कहले बानी वो बारे में भी हम मैंने बात राखब अपन। तो अब सुनी जौन कथा बा वो सुनी। बनारस में बिहार के वो महान ज्योतिष रहत रहने, अध्ययन अध्यापन के काम में लागल रहने। एक बेर वो गणना कईने मने कि 5-7 दिन बाद फला दिन के अगर उनका संबंध उनकी पत्नी से बन जाई तो जौन लड़का पैदा होई वो बहुते बुद्धिमान होई। अब वो बेरा बस वस तो चले ना और कोनो साधन भी नहीं रहे, लोग पैदले आवे जा ज़्यादा लोग। तो ऊ का कहीं ना पैदले भागत परात घर की ओर चल रहना है। गणना वाला दिन भी वो अपनी गाँव में ना पहुँच पौने। उनका बहुत दुख भइल कि इतना दूर से बनारस से भागत भागत आओ तनी, फिर भी अब कोनो फायदा नहीं हुई। काहे कि 1-2 घंटा में का हुई कि वो जो समय बा वो निकल जाई। अब वो जौने गांव में पहुँचल रहने वहाँ में एक जने के द्वारे पर गई ना तो एगो विधवा के घर रहे। तो ये पंडित जी ना लजाते लजाते अपन बात रखन है। वो महिला जौन रहली वो कहली कि अगर संतान जौन होई वो समाज देश खातिर प्रणेता बनी तो हम तैयार बनी। वैसे भी वो पंडित जी और वो महिला खातिर धर्म काज सामाजिक काम रहे। पंडित जी वो मेहरारू से कहने कि जब लड़का 10-12 बरिस के हो जाई तो हम बनारस से आई और ये लड़का के लेके पढ़ावे लिखावे खातिर बनारस लेके चल जाई। जब वो लड़का मने घाघ 10 बरिस के भइल तो ओकरी माई के चिंता सतावे लागल। ओकरा लागे कि पंडित जी आई हैं और एक लेके चल जाई हैं। लड़का माई से दुख और ओकरी चिंता के कारण पूछलस। अब माई बता देहलस। लड़का मने घाघ कहने अरे माई ते झूठे चिंता करते रे, पंडित जी आई हैं ना तो हम बतिया ले, ते ना एकदम आराम से खाओ पियो एकदम निश्चिंत रहो। फिर का भइल कि 1-2 बरिस बाद पंडित जी आई ने। अब जब द्वारा पहिने तो लड़का प्रणाम कैलस, पानी वानी पियोलस, हाल चाल पूछलस। आ एकरी बात का कैलस कि जमीनी पर एगो लकड़ी लेके सताइया के मने चिपका के सटा के 2 गो खाना बनौलस, मने चौकोर घेरा बना दहलस। और पंडित जी से कहलस कि पंडित जी मान ली कि हई राउर खेत है, एगो खाना के इशारा करत, और हई जौन दूसरका बा ये दूसरे के खेत है। अगर रउआ अपने खेत में बिया छींटतानी और
समझी कि छटक के एक आध गो बिया है बगल वाला खेत में चली गई। तो जब ये पाकी तो ये दूसर का खेत में के अन्न के काटी। अब पंडित जी कहने में पूछा वाला बाती बाप जगह खेत है काटी। तो कहलस कि महाराज तो हमके माई के लगे रहे दी आ रउरा चली बनारस और अपनी परिवार के संगे रही अपन और भी जौन परिवार में लड़का उइका ओकर ले जाके पढ़ाई लिखाई। हमरा कहीं पढ़े लिखे नहीं के जाए के, हमरा माई की सेवा में ही हमरा यहाँ माइये के लगे रहे के बाद हमके यहाँ रहे दी। अब पंडित जी क्या करे बेचारू, सही बात रहे। अब पंडित जी वापस बनारस लौट गई ने। तो देख लेनी ना घाघ जी के घाघपना। अरे नहीं नहीं, घाघपना नहीं माने बुद्धिमता कि वहाँ का सही में कितना बुद्धिमान रहनी। तो अब आई ना बिना देर कैले हम घाघ के कुछ रचना रउरा के सुना देतानी। घाघ कभी कहला बाने, रात निबद्दर दिन निबद्दर पुरुआ बहे झम्मर झम्मर, कहें घाघ की बीज मत खोव, आगहनी की खेते में उड़ीद बोव। मने अगर दिन राति आसमान साफ रहे और ये बराबर पुरुआ बहती रहे तो बिया नुकसान नहीं करे के चाहिए और ये अगहनी की खत्ते में उड़ीद बोए के चाहिए। कहें कि अगहनी रउरा बोअब न तो कहले मतलब बा कि वो अच्छा हो नहीं पाई। फिर वो का कहता न कि सुख सनीचरी बादरी रहे गगन में छाए, घाघ कहें सुन घाघिनी बिन बरसे ना जाए। अगर सुख और शनिचर दोनों दिन लगातार आकाशे में बादल लागल रह गईल तो समझिए कि बरखा जरूर होई। एगो और अब सुन ली, जब सुनते बानी तो रात में बोले भंडारी और दिन में बोले सियार, कहें घाघ सुन घाघिन अब निश्चित परी अकाल। मैंने कहला मतलब बा कि अगर रात का भंडारी जे खाना बनावेला वो घुसुर पुसुर बतियावे और ना दिन में सियार बोले लागे तो ये अकाले के लक्षण है कि अब अकाल पड़ी। तो एगो और सुनाइए देतनी। सावन पुरुआ भादो पछुआ और आसिन बहे ईशान, कहें घाघ सुन घाघिन अब की कहवा धर बूधान। मने सावन में पुरुआ, भादो में पछुआ और आसिन में ईशान कौन से हवा बहे तो धाने के जौन फसल होला वो बहुत बढ़िया होला। अब वो न जानवर मतलब कि मवेशी कुल के भी लेके बहुत कुछ कहले बाने और उसमें काफ़ी सच्चाई भी बा। तो हम एगो सुना देतनी। वो बैल के लेके का कहले बाने, छोटा मुँह और ऐंठल कान यह बैल के ह पहचान। माने छोटका मुँह वाला और जौन कान ऐंठल होके उ बैल हमेशा बढ़िया ही होला। तो ये रहल कवि घाघ के कुछ बात। अब न हम सोचत रहे कि घाघ कवि जौन रहने और उनकरी पटोहा में जौन ज्ञान काम के बात के चर्चा होके परिचर्चा होके वो सुनाइए देतनी एक आध गो। कहें कि उनके जौन पटोहा रहली ना उन्हों में ज्ञान के कमी ना रहे, वो घाघों से बढ़ के रहली। अब सुनी, कभी घाघ कहता न कि पौआ पहिन के हर जोते, माने पौआ एगो आभूषण होला, आ सुथनी पहिन के निरावे, कहें घाघ वो तीनू भकुआ सिर बोझा ले गावे। माने वो भकुआ बा और जे सिर पे बोझा लेके कुछ लोग गावत चलला ना वो माने वो के भकुआ बताओता ना, मूर्ख बताओता ना। तो घाघ के पतोहिया का कहती अब सुनी, अहिरा होके हर जोते आ तुरहीन होके निरावे, आ छैला होके कस न गावे, हल्लुक बोझा जो पावे। अब एगो और सुनी, घाघ कहता ने बिन माग घी खिच्चर खा, बिन गौने ससुरारी जा, बिना ऋतु के पहिने पौआ, आ कहे घाघी तीनों कौआ। अब घाघ के पतोहा का कहता रही जवाब में सुनी, मन मांगे जब मन करे मने, मन मांगे घी खिच्चर खा, प्रीत लगे ससुरारी जा, आ नहा धो के पहिने पौआ, आ कहे पतोहिया घाघे कौआ। तो अब विराम देतनी हम। फिर से घाघ पर अगर कुछ और भी जानकारी जुटाई। अब मान ली कि अब हमार जानकारी थोड़ा बाप दादा से सुनल आइल बा, एन्ने ओन्ने पढ़ लिख के मने ये कुल जानकारी जुटावल जाला। तो ये सबके धन्यवाद भी करतनी, जहाँ जहाँ से अपनी पुरखा पुरनिया के धन्यवाद, अपनी गांव गया के धन्यवाद, अपनी माटी के धन्यवाद, और भी ये जहाँ जहाँ से मतलब कि ये जानकारी मिला था सबके धन्यवाद बा। तो फिर से हम ये कहब कि हमारी बात विचार जौन बा मैंने खिस्सा कहानी भी भोजपुरिया खिस्सा कहानी, फिर घाघ जैसन व्यक्तित्व पर हमार बात,
फिर सेनानी लोगन के लेके हमार बात, फिर कुछ महान संत महात्मा लोगन पर हमार जो बात, कुछ भारत की महापुरुषन पर जो हम कुछ बात लेके रउर सबकी सेवा में हाजिर होतनी। ए बारे में मतलब रउआ अपन कमेंट दी ना, टिप्पणी दी, तनी हमके बताई ना कि कैसन लगता रउरा, और अगर कुछ सुझाव भी बा एमे का बदलाव कइल जा सकेला, एके और ही बेहतर कैसे बनावल जा सकेला, तो जरूर बताई, जरूर बताई। जय जय बा, आप सबकी जय जय होके। शुभ रात्रि बा। जय भोजपुरिया माटी, जय भोजपुरिया समाज, जय माई भारती।